दोस्तों आज अपन बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो आज का सबसे पहला प्रश्न है, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 और सूची 2। तो देखो, सानेन बकरी की नस्ल है, यानी पहले के अंदर हो जाएगा डी। मेवाती गाय की नस्ल है, यानी दूसरे में हो जाएगा सी। जाफराबादी भैंस की नस्ल है, यानी तीसरे के अंदर हो गया ए। कराकुल भेड़ की नस्ल है, यानी चौथे के अंदर हो गया बी। तो अब अपन को ऑप्शन में ढूंढना है डी सी ए बी। तो देखिए, बी नंबर का जो उत्तर होगा तो डी सी ए और बी, तो अंतिम उत्तर राइट हो जाएगा बी वाला। इसी में अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो देखो, राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो पाकिस्तान से लगती है और उसकी जो लंबाई है वो है 1070 किलोमीटर है। मरुधरा के नाम से किस संभाग को जाना जाता है। जोधपुर संभाग को, बीकानेर संभाग को, उदयपुर संभाग को और कोटा संभाग को। तो देखो, मरुधरा के नाम से जाना जाता है जोधपुर संभाग को, यानी तीसरे के अंदर हो गया ए वाला उत्तर। राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो देखिए, 1070 किलोमीटर, 4850 किलोमीटर, 5920 किलोमीटर और 1007 किलोमीटर। तो राजस्थान की जो टोटल स्थलीय सीमा की जो लंबाई है वो है 5920 किलोमीटर। रेड क्लिप रेखा यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करते हैं तो वो है 1070 किलोमीटर। और कभी आपसे पूछा जाता है कि राजस्थान की टोटल अंतर्राज्यीय सीमा कितनी है, जो कि 5 राज्यों के साथ लगती है, तो वो है 4850। कैसे आपने निकाला, टोटल स्थलीय सीमा के अंदर से अंतर्राष्ट्रीय सीमा को आप निकालोगे तो आपके पास उत्तर आ जाएगा 4850। तो चौथे के अंदर उत्तर हो गया बी वाला। अगला प्रश्न देखिए, प्राकृतिक प्रदेश और जिला। तो उत्तर पश्चिमी मैदानी जो क्षेत्र होगा वो हो जाएगा जैसलमेर, यानी पहले के अंदर हो गया बी। पूर्वी मैदानी प्रदेश, तो इसके अंदर हो जाएगा अलवर, यानी दूसरे के अंदर हो गया सी। मध्यवर्ती पहाड़ी क्षेत्र, तो इसके अंदर हो गया बांसवाड़ा, यानी तीसरे के अंदर हो गया ए। दक्षिणी पूर्वी पठार, तो इसके अंदर हो गया कोटा, यानी चौथे के अंदर हो गया डी। तो अपना उत्तर हो गया बी सी ए डी। तो देखिए, बी सी ए डी आपको कहाँ मिलेगा, तो पहले वाले में मिल जाएगा बी सी ए डी। पहले के अंदर बी, दूसरे में सी, तीसरे में ए और चौथे में डी। तो इसका अंतिम उत्तर राइट हो जाएगा 5वें में ए। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में स्थित मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है। सहारा का मरुस्थल, थार का मरुस्थल, गोबी का मरुस्थल, अरेबियन का मरुस्थल। तो इसे थार का मरुस्थल के नाम से जानते हैं, तो इसका उत्तर राइट हो जाएगा बी वाला। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा राजस्थान का पड़ोसी राज्य नहीं है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और गुजरात। तो देखिए, इनमें से दिल्ली के साथ राजस्थान की सीमा नहीं लगती है, क्योंकि राजस्थान की जो सीमा लगती है वो 5 राज्यों से लगती है। एक हो गया पंजाब, एक हो गया हरियाणा, एक हो गया गुजरात और एक हो गया एमपी और एक हो गया यूपी। अगर अपन बात करते हैं तो कितनी सीमा लगती है, तो टोटल मिला के सीमा लगती है 4850 किलोमीटर होती है। सबसे ज़्यादा किससे लगती है, तो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश से लगती है 1600 किलोमीटर। सबसे कम किससे लगती है, तो सबसे कम लगती है पंजाब से 89 किलोमीटर। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न देखिए, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 और सूची 2। तो देखिए, चंबल को कामधेनु या चरमनवती के नाम से जानते हैं, तो पहले के अंदर हो गया डी। बनास को नॉर्मली आप देखो, बनास को वन की आशा के नाम से जानते हैं, तो दूसरे के अंदर हो गया सी। माही को देखो, यहाँ पे है माही, तो माही को जाना जाता है वागड़ तथा काठल की गंगा के नाम से जानते हैं, तो तीसरे के अंदर हो गया बी। बाण गंगा को अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है, तो चौथे के अंदर हो गया ए। तो अब अपन को ऑप्शन में ढूंढना है डी सी बी ए। तो देखो, यहाँ पे आपको बी वाला जो ऑप्शन है उसके अंदर मिल जाएगा डी सी बी ए, और ये इसका फाइनल उत्तर राइट हो जाएगा। तो 8वें के अंदर उत्तर राइट हो गया अपना बी वाला। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। लूणी नदी का उद्गम अजमेर जिले के निकट से होता है, बिल्कुल सही है। नाग पहाड़ आना सागर झील से लूणी नदी निकलती है। माही नदी अपना जल खंबात की खाड़ी में प्रवाहित करती है, बिल्कुल ये बात भी सही है। चंबल नदी अपना जल बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित करती है, ये भी सही है। चंबल नदी पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली प्रमुख नदी है, ये गलत है।
चंबल नदी बारहमासी नदी है, पूरे वर्ष बहती है। लेकिन अगर पूर्णतः राजस्थान में बात करते हैं तो पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली जो नदी है वो बनास है, चंबल नहीं है, इसलिए इसका उत्तर राइट हो जाएगा डी वाला। अगला प्रश्न देखिए 10वें नंबर का, निम्न में से कौन सी चंबल नदी की सहायक नदी नहीं है? बनास ये भी है, पार्वती ये भी है, सोम ये भी है, लेकिन काली सिंध चंबल की सहायक नदी नहीं है। तो 10वें के अंदर उत्तर राइट हो जाएगा अपना डी वाला। अगला प्रश्न देखिए, कोठारी नदी पर मेजा बांध किस जिले में बनाया गया है? तो देखो इसका उत्तर लगा हुआ है, भीलवाड़ा के अंदर बनाया गया है। जमनापारी, सिरोही व जखराना किसकी नस्लें? तो देखो जमनापारी, सिरोही और जखराना जो है वो बकरी की नस्ल है। जमनापारी इटावा उत्तर प्रदेश इसका उत्पत्ति स्थान है, सिरोही राजस्थान, सिरोही बकरी का उत्पत्ति स्थान है, और जखराना अलवर जिले की बहरोड़ तहसील में इसका उत्पत्ति स्थान है। बात करते हैं अपन कि ये तीनों जो नस्लें, तो ये राजस्थान सरकार के द्वारा भी बकरी की जो 3 नस्लें चुनी गई थी तो उनमें सबसे बढ़िया नस्लें मानी जाती है, क्योंकि जो जमनापारी जो बकरी होती है वो भारतीय बकरियों में सर्वाधिक दूध उत्पादन करती है, जिसे अपन डेयरी बकरी भी बोलते हैं, ग्रामीण बकरी भी बोलते हैं। तोते के समान इसके मुंह होता है तथा घड़ी के पेंडुलम जैसे इसके कान होते हैं। जो जखराना नस्ल होती है, ये इसका एक प्रश्न बहुत फेमस है कि ये नस्ल कहाँ पाई जाती है? तो अलवर जिले की बहरोड़ तहसील में पाई जाती है। चूलिया जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? तो देखिए माही नदी पर, बनास नदी पर, चंबल नदी पर और साबरमती नदी पर। तो जो चूलिया जलप्रपात है वो चंबल नदी पर बना हुआ है। और एक चीज़ याद रखना कि नॉर्मल कई बार क्वेश्चन आता है कि चूलिया जलप्रपात का पानी कौन से बांध में आके गिरता है, तो आप देखना कि चूलिया जलप्रपात बना हुआ है चित्तौड़ में, और उसके बाद राउतबाटा के अंदर राणा प्रताप सागर जो है तो उसके अंदर आता है। तो ये याद रखना कि चूलिया जलप्रपात के नीचे जो बांध बना हुआ है वो राणा प्रताप सागर बांध है। लूणी नदी का पानी खारा हो जाता है, तो ये याद रखना बालोतरा के बाद हो जाता है। अगला आ जाइए, बिछामेड़ा से कौन सी नदी निकलती है? सोम, जाखम, बनास और बेड़च। तो देखो यहाँ पे सोम, जाखम, बनास और बेड़च, तो जो सोम नदी है वो बिछामेड़ा की पहाड़ियों से निकलती है। तो 15 में उत्तर राइट हो जाएगा ए वाला। कच्छ की खाड़ी में गिरने वाली नदी कौन सी है? तो देखो कच्छ की खाड़ी में देखो सोम और माही तो नहीं गिरती है, तो इसके अंदर राइट हो जाएगा पश्चिमी बनास जो नदी है वो कच्छ की खाड़ी में गिरती है, यानी कि इसका उत्तर राइट हो जाएगा ए वाला। अगला देखिए, नागौरी, कांकरेज, थारपारकर व राठी किसकी नस्लें हैं? गाय की, भैंस की, भेड़ की और बकरी की। तो नागौरी और कांकरेज, थारपारकर जो नस्लें ये गाय की नस्लें हैं। अगला प्रश्न देखिए 18 नंबर का, राजस्थान में सर्वाधिक ऊन उत्पादन करने वाली भेड़ की नस्ल कौन सी है? जैसलमेरी, चोकला, मारवाड़ी और मुगल। तो राजस्थान में सर्वाधिक ऊन उत्पादन करने वाली जो भेड़ है वो जैसलमेरी है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे आपको 3 चीज़ें हैं कि अगर आपसे कभी पूछा जाए कि राजस्थान में सर्वोत्तम गुणवत्ता की ऊन उत्पादन करती है, तो ये करती है चोकला। चोकला भारत राजस्थान के अंदर सर्वाधिक ऊन उत्पादन नहीं करती, क्योंकि चोकला एक वर्ष में लगभग 2 से 1.5 से लेकर 2.5, यानी कि 1.5 किलो से लेकर 2.5 किलो ही ऊन उत्पादन करती है। जबकि जो जैसलमेरी होती है वो 1.8 से लेकर 3.2 किलो ऊन उत्पादन करती है। इसीलिए राजस्थान में सर्वाधिक ऊन उत्पादन करने में जैसलमेरी भेड़ का नाम है। सूची 1 के साथ सूची 2 का आपको मिलान करना है। तो सूची 1 है, सूची 2। बिट्ठल किसकी नस्ल है? तो ये बकरी की है, यानी पहले के अंदर हो गया डी। नागौरी किसकी है? गाय की है, यानी दूसरे के अंदर हो गया सी। नीली रावी किसकी है? भैंस की, यानी तीसरे के अंदर हो गया ए। मेरिनो किसकी है? भेड़ की है, यानी चौथे के अंदर हो गया बी। तो डी सी ए बी आपको देखना है, तो डी सी ए बी, तो यानी कि इसका अंतिम उत्तर राइट हो जाएगा ए वाला।